मेरे लड़के दो बार 1.5 महीना तड़फी गए वहाँ पर पड़े। इन्होंने कोई एक माँ ने भी नहीं की, बच्चों ने भी नहीं की। ये अपने बच्चों के लिए तेरी माँ का मारो, नहीं मारते तो बच्चों को मारता था। ये हैवान था, ये आदमी नहीं था। समाज का इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। भाई जीजा साले का जो रिश्ता है उसको कलंकित कर दिया। कौन आदमी आगे अपनी बहन और जीजा पर विश्वास करेगा अगर कुछ भी घटना छोटी मोटी हो जाए। और मतलब ये परिवार बहुत ही दर्दनाक घटना से गुजर रहा है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे दरिंदे को सख्त सजा दी जाए। जेल, एक मकान को जेल की तरह रखता था, उसमें मकान के अंदर मतलब लड़की को टॉर्चर करता था हर बात पर। उस घर में कोई आदमी उसके साथ चला जाता। ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चंद की राम राम। हाल फिलहाल जी आप दनाना गांव में मौजूद हाँ। दनाना गांव जो मुंडाला से जो के पास गांव है वहाँ पे मौजूद हाँ। जो ये सारे घटना होती है 4-5 दिन पहले जो आपने सभी ने देखी थी, काफ़ी चर्चित घटना थी और वायरल घटना थी। वहाँ पर जो राकेश पंडित नाम का जो व्यक्ति था, जो अपने 2 साले और अपनी धर्मपत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। तो फिलहाल आप उन्हीं के गांव में जो मंजीत है, मुकेश है, जो सुमन है, उनके गांव में उनके घर पर मौजूद हाँ। ये वहाँ पे शोक की जगह पर बैठे हैं। बहुत दुखद घटना है, एक परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दुख का पहाड़ मानते हैं हम इसको, और बहुत ही निर्दयनीय घटना है। तो फिलहाल हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, इन्हीं से पूछेंगे क्या कुछ बात थी। फिलहाल इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कह सकते हैं कि उस परिवार में 2 लड़के और 1 लड़की थी, जो तीनों एक ही चिता में चले गए। इस परिवार के लिए, इस पिता के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इन्हीं से 2 बातचीत करेंगे और आगे बताते हैं आपको। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजेंद्र। आप पिताजी होंगे? हाँ जी। देखो सर, थोड़ा पहली बात तो ये है, मतलब बहुत बड़ा दुख है। मतलब एक परिवार खातर, मतलब 2 बेटे 1 बेटी और साथ ही, मतलब इसका मतलब शब्द में तो बयान नहीं कर सकते। देखो आपकी साथी आपका दो रही है, मतलब या कैसे कहा सर, तो थोड़ा बता सकते हो सर क्या कुछ मामला था भाई जो इतना बड़ा भयानक रूप ले लिया इस घटना ने? देखो जी, मैंने लड़की 2007 में शादी करी थी इनकी, 7 माह 2007 में। और जब से शादी करी, ये मतलब 1 साल बाद लड़की को टॉर्चर करने लग गया। गाली गलौज, खाना नहीं बनाना आता, सब्जी नहीं बनानी आती, कभी मतलब कुछ कभी कुछ। इस दाल बाहर कैसे लकड़ गई, कपड़े सुखाने, ऊपर कैसे चढ़ गई। तो मतलब एक ये जो था जो जेल होती है ना, जेल, एक मकान को जेल की तरह रखता था उसमें मकान के अंदर। मतलब लड़की को टॉर्चर करता था हर बात पर। उस घर में कोई आदमी उसके साथ चला जाता, उसको चाय देती या ना देती, उस पर ऐतराज कर देता। तो इस डाल की घटना मतलब होती रहती थी। तो हम ही साल में 6 महीने में जब भी कोई छोटी मोटी होंदी तो नहीं, जब ज़्यादा तंग कर लेता था तो वहाँ समझाने के लिए चले जाते थे। समझा आते थे, उसको समझ जाता भाई आगे नहीं करूँगा। लड़की को घर पर ले आंदे, 1-2 महीने रख लेते घर पर। फिर उसका कोई संबंधी आ जाता, जैसे कुआं उसका भाई फादर आ गया, कुआं उसका जीजा आ गया, तो वो ले जाता जिम्मेवारी पे। फिर वो साल 6 महीने ठीक रहता, फिर कर देता। फिर उसको बोलते भी तू जिम्मेवारी पर ले गया था, तो वो फिर जाता भाई वो गंदा आदमी है, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, आप कर लो, कुछ भी करो, इसको पकड़ाओ, किम्मे करो। फिर हम घर पर ले आंदे लड़की ने, फिर 1-2 महीने रखते, इतना फिर भेज देंदा। तो पहले उसका बाप आया, फिर मैंने जो बीच में मेरा मौसा था रिश्ता करा, एक बार वो ले गया, एक बार मेरी सिस्टर ब्याह रखी, उसका देवर जिम्मेवार बन के ले गया, एक बार इसका जो जीजा है विजय वो ले गया। भाई मैं समझा दिया, अब आगे नहीं होगी इसी बात है, आज तू भेज दे, इसकी उसकी जिम्मेवारी पर भेज दिया। फिर उसकी यह हरकत कर दी। फिर हम लड़की को घर पर ले आए, तो फिर वो कि
मतलब जिसके पास गया सब नाट गए उसको। मैंने विजय को कहा भाई तू जिम्मेवारी पर ले गया था भाई, यो फिर तंग करने लग गया, बोले वो गंदा आदमी है। मैं नहीं, माँ गंदा क्यों है, तू भी इसका मैं शामिल है। जब तेरी औरत है इसके मैं इसके साथ में झगड़ा करा है, इसको टॉर्चर करा इसके साथ में, तो तू भी है, तू तेरी औरत को नहीं रोक सकता, तो तू तेरी औरत भी है इसमें। तो फिर वो हाथ खड़े कर जांदा भाई देख लो थामी मैं आगन पाछ है। तो आखिरी में की होया, आखिरी बार साल दो साल पहले फिर लिया हम लड़की को, 2 महीने 1 महीना फिर रखी हुआ घर पर है। फिर यू खुद आ गया, बोला जी मैं आगे नहीं करूँगा। फिर हमने मखा भाई मैं तो तेरी तसल्ली कौन मानदा। फिर उसकी सुमन की मम्मी के पाँव पकड़ने लग गया, मम्मी का हाल दो मेरा घर उजड़ गया, बच्चा ने कौन रोटी देगा। समाज के नाता हम डरते हुए फिर भेज दिया हमने। फिर यो टॉर्चर करता करता हो गया, यूएमसी में उठा, इस पर झगड़ा हो गया, झगड़ा में इसका चोट लग गई तो चोट फिर आमीन बे पता लग गया भाई नुन्नू उस पर गोली चल गई। सीएमसी हॉस्पिटल में था यो, हम वहाँ पर लड़के भी गए, मैं भी गया, मेरा भाई भी गया, पूरा परिवार गया। हमने इसकी आर्थिक मदद भी करी जैसी भी हुई हमारा पे। बच्चों ने इसको खून भी दिया, वे खून एकदम खून की जरूरत पड़ेगी, गोली काट दौड़ी तो लड़के ने खून भी दिया मंजीत ने। तो फिर इसको 1 साल घर पर रखा, चालन की पादर नहीं थी, इसको नुहाया धुआया, लैट्रिन बाथरूम कराए, मतलब इतनी सेवा करी, इसकी मालिश करी, यो अपने पाए पर चलता करया। और उस आदमी ने एक साले के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, साले के ऊपर, जिन्होंने इसको जीवाया, ये जीवन दान दिया, उसको भी इसने कलंकित कर दिया। एक बहन भाई जीजा साले का जो रिश्ता है उसको कलंकित कर दिया। कौन आदमी आगे अपनी बहन और जीजा पर विश्वास करेगा? अगर कुछ भी घटना छोटी मोटी हो जा तो उस पर कौन विश्वास करेगा? पूरा समाज का ही स्थिति एक कलंक का उसमें धका दिया, पूरा समाज को ही। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, इसलिए मैं समाज की शर्म में बोलता नहीं। और अब भी ये गए थे लड़के, ये पहले गए थे उसी वजह से ही गए थे कि भाई उसको समझा आवांगे, समझेगा तो, नहीं समझेगा तो भाई अपनी बहन ने ले आवांगे। तो वह इसका जीजे के पास भी फ़ोन कराया था 2 दिन पहले कि भाई मामा हाँ यो नूनू मेरी बहन को तंग कर रहा, या तो इसको समझा दो, नहीं मानता तो भाई हम अपनी बहन ने घर पर ले जावांगे, वो वहाँ रख लेंगे, बच्चा ने पढ़ा लेंगे इसका न। तो इसका जीजा नू बोला भाई मैं इसके बीच में नहीं हूँ। क्यों नहीं है भाई बीच में, तेरा तो साला है यो। अगर उसकी इसका जीजा की और इसकी बहन की सलाह तो होती, जब तो बीच में आ जाती, उसकी फोर में बात कर दी, तो ये अगर वो नहीं आए तो हम तो यह कहा कि भैया घटना जो घटी है वो इसलिए बीच में नहीं आया कि इनकी एक सलाह थी कि भाई तने यू काम करना। एक सलाह के दौरान, एक मतलब स्कीम के दौरान ये मेरे बच्चे मारे गए हैं। इन 4 आदमियों के, राकेश, उसकी माँ, इसकी बहन और इसका जीजा। अगर ये शामिल नहीं होते, जब घटना हुई उस टाइम भी इसकी माँ ने कोई कोशिश नहीं करी छुटाने के लिए। वो अगर कोशिश करती तो मेरे बच्चे नहीं मरते। और अगर इसका जीजा और इसकी बहन भी अगर वहाँ आ जाते, वो सलाहकार थे, उनकी बात ये राकेश मानता था, तीनों की जो भी कहते वही काम करता था। तो ये अगर उसको ये उन्होंने इसको कह रखा था, अगर ये नहीं कह रखा होता तो ये घटना नहीं घटती। तो मैं तो ये कहूँ कि प्रशासन से भी और समाज से भी वे मेरे को न्याय दिलाया जाए। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सामाजिक आदमी था, एक सामाजिक आदमी होते हुए मैं ये मार खा गया। अगर मैं सामाजिक नहीं होता तो मैं मार नहीं खाता, ये मैं अपने बच्चे नहीं गवाता। मतलब कह सकते हैं भाई आपकी जो नरमाई है, हाँ, एक समाज में बच्चे को ले, एक समाज में नोचा भाई रिश्तेदारी रखने का जो प्रयास कराया वो विफल रहा। और मैंने ये जब 2 साल पहले इसकी मेरे से एक डिमांड करी कि पापा मेरे को बोलेरो दुआ दो, मैं वहाँ तारखो जाऊँ और वहाँ मैंने खतरा है, मैं गाड़ी ले जा तो गाड़ी में बिक जा। लड़की का ही फोन आया, इसका खुद का भी आया,
मैं बोला वह मैं मेरी जमीन पर तो नहीं दबा सकता, तू तो लोन पर ले, लोन कल भरा नहीं गा, तो मेरी तो जमीन गिरवी धरी गई। तो यो फिर लड़की को फिर टॉर्चर करने लग गया, 3 महीने फिर करी। लड़की ने परेशान होकर उसकी माँ को और उसका बड़ा भाई जो मंजीत है उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, भाई इसको ट्रैक्टर दिला दो आप, ये खाने को लगा लेगा पहाड़ में। तो हमने इसको ट्रैक्टर दिलवा दिया, महिंद्रा अर्जुन। तो 1 साल हो गया उस बात को भी, फिर भी इसने मेरे बच्चों के साथ ये काम कराया। इस देखो सर, ये पेशे से कोई अपराधी था, कोई वैसे ही था, कोई दिमाग को साइको था मतलब? देखो ये समाज के उसमें देखा जाए तो ये एमसी का वो कर रहा था, और अगर घरेलू बात देखी जाए तो ये समाज के लायक ही नहीं है, अपराधी किस्म का आदमी है। उस टाइम घर पर कौन कौन मौजूद थे? एक उसकी माँ से मतलब और भी उसकी माँ थी, उसके बच्चे थे, बच्चों से ही पिटवाता रहे उसकी माँ को। अगर बच्चे नहीं पीटते थे तो उनको पीटता था ये दोनों लड़कों को। अगर माँ यूँ बात कहता है तेरी माँ का मारो, नहीं मारते तो बच्चों को मारता था। ये हैवान था, ये आदमी नहीं था। समाज का इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वहाँ पे सर मतलब जब बीच बचाव में कोई आने जाने का कोई रास्ता, कोई पड़ोसी मतलब नहीं, गेट बंद। हम जब गए उस टाइम गेट बंद कर रखा था, पुलिस थी। तो इन्होंने गेट का, मेरे लड़के जब गए वहाँ तो आम लेके गए थे, एक बहन का जैसे भी भाई जाता है, और वहाँ जाकर बैठ के उनको तो पता ही नहीं था तारे साथ में ये काम करेगा यो। तो इसने जैसा भी कराया है वो तो देखो वहाँ पर जो था उसी को पता था, हम तो बाद में गए हैं। मैंने इस मेरे बच्चों के साथ 50 बार फ़ोन करे, 10 बजे मैं फ़ोन शुरू कराया था, 25 दोनों लड़कों के पास फ़ोन कराया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर हार के मैंने इसकी राकेश की माँ के पास फ़ोन कराया कि मैं उसे पता करें भाई बच्चे आए थे या ना आए, भाई सुमन से बात कराओ। मैंने कहा मैं सुमन से बात कराओ, तो उसने पुलिस को फ़ोन दे दिया। पुलिस ने मेरे से बात करी, भाई आप कौन बोल रहे हो? बोला ये सुमन का पापा है। मैं सुमन का पापा हूँ। मैं बोला भाई आपकी लड़की है ना, ये सीरियस है, यहाँ आ जाओ। मैं कहा मेरे 2 लड़के भी आ रहे थे, बोले वो भी सीरियस हैं। माँ बोला यहाँ गोली चल गई और वो पुलिस आई हुई है, यहाँ आ जाओ आप। बोला तो हम उस टाइम गए कि अगर इसकी माँ और इसके जो संबंधी हो अगर इसमें शामिल नहीं होते तो हमारे पास फ़ोन करते, मैसेज करते कि भाई ऐसे ऐसे घटना होगी। मेरे लड़के 1.5 महीना तड़फी गए वहाँ पर पड़े। इन्होंने कोई, एक माँ ने भी नहीं की, बच्चों ने भी नहीं की, ये अपने बच्चों को लेकर भाग गया। तो एक हैरान शैतान की जो शैतान होता है, भेड़िया कह सकते हैं, भेड़िया कह सकते हैं। हाँ भेड़िया था ये, शैतान के आदमी के रूप में एक भेड़िया था। और मैं तो आपसे मीडिया से भी यही अपील करूँ हूँ कि ये 3 जो अपराधी छोड़ दिए पुलिस ने, भी इनको भी गिरफ्तार करे और मेरे को न्याय मिले, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले कि एक बाप के 3 बच्चे चले जा तो उसके पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता। तो जी आपने जो सारा मामला सुना है, मतलब बताया जा रहा है कि भाई जो राकेश है, जो पंडित है, उसको 5 गोलियां लगती है, जो उसके जो साड़ा है उसके द्वारा उसको खून भी दिया जाता है। और कहा भी जाता है कि भाई जो ओप का मेरे बताई जी बात इनने बताई थी कि भाई उसने ये कहा था भाई जो आपने खून दिया मैं इसका कर्ज भी उतारूंगा। तो देखो ये कर्ज किस तरह उतरा है, समाज में इस चीज़ का क्या मैसेज है। मतलब एक जीजा जो साले का रिश्ता है वो शर्मनाक हुआ है। मतलब क्या अब एक साला अपने जीजा पे विश्वास कर सकता है? क्या परिवार का कोई रिश्तेदार, कोई सदस्य किसी के पास मिलने के लिए जाने से पहले 100 बार सोचेगा? मतलब इससे समाज के अंदर चल क्या रहा है, समाज में इस चीज़ का क्या संदेश है? आज इस परिवार पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ है, जो घर के 2 बेटे वो चले जाते हैं, एक बेटी वो चली जाती, मतलब एक परिवार के अंदर इससे और शब्द नहीं रहते भाई इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है और वहाँ से भाग भी जाता है। एक समझाने की बात, एक छोटी मोटी कह सकते हैं घरेलू बातों से मतलब इतनी बड़ी घटना होती है। मतलब समाज के अंदर किस तरह का कौन किसके ऊपर विश्वास करेगा। आर्थिक मदद कह सकते हैं, एक रिश्तेदारी निभाने के लिए बार बार पंचायतें समझाना
भाई किसी तरह हमारी लड़की वहाँ पे रह जाए और हमारा बेटी का घर बसा रहे, मतलब एक परिवार की तरफ से इतनी कुर्बानी, फिर भी उसका ये रिजल्ट रहता है। उन समाज के अंदर क्या चल कह रहा है। सर आप आना एक मिनट इधर, इस साइड आओ। प्रकाश है, हम किसान सभा में काम करते हैं। देखिए, ये जो घटना है बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक घटना है। राजेंद्र के परिवार को बर्बाद कर दिया उसने, और ये सामाजिक आदमी रहे हैं, फिर भी शर्म करके वो लगातार उस सुमन का उत्पीड़न करता रहा, उसकी पत्नी का, इनकी बेटी का। उसके बावजूद भी इस परिवार ने कोशिश की रिश्ता निभ जाए, और जब उसके चोट लगी तो इसने इतनी सेवा की यहाँ ला करके, और आर्थिक मदद भी की उसकी, लेकिन उसने इनके साथ बहुत ही मतलब एक तरह से घृणित काम किया है, और जीजा साले के रिश्ते को तार तार कर दिया। इस घटना से, बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस घटना से पूरा धनाना और गुआंड बहुत स्तब्ध हैं, बहुत दुखी हैं। तो हम जिला प्रशासन, क्योंकि एसपी साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनसे ये मांग करते हैं कि भाई वो लोग उसको उकसाने वाले हैं, उसकी सह थी जिन लोगों की, उसकी माँ थी, चाहे उसके जो ने जीजा और बहन थी, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उनको भी जो ने गिरफ्तार किया जाए और इस परिवार को न्याय दी जाए। राजेंद्र के परिवार पर एक पहाड़ टूट गया है। हाँ जी। और मतलब ये परिवार बहुत ही दर्दनाक घटना से गुजर रहा है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे दरिंदे को सख्त सज़ा दी जाए, और जो इसमें शामिल थे, उसको सह दे रहे थे, उनके साथ भी पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हम मांग करते हैं हमारी किसान सभा से। धन्यवाद जी। तो मैं भी पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस जो कह सकते घटना कह सकते हो, घटना तो इल्ज़ाम दिया गया है, मतलब घटना क्या है इसको तो इल्ज़ाम दिया गया, तो इस पर इस तरह की कार्रवाई हो। अगर आइंदा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की भी सोचता है कि भाई मैं इस तरह की घटना को जाऊँ, तो उसको 100 बार सोचना पड़े, अगर मैं अगर ये करता हूँ तो इसका ये रिजल्ट रहेगा, ये परिणाम रहेगा। मतलब एक रिश्तेदारी को शर्मनाक करने वाली घटना है। मतलब पुलिस प्रशासन से यही हमारी अपील रहेगी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो बताया अंकल जी ने, जो भी इसके अंदर दोषी है उनको बख्शा ना जाए और निर्दोष को फंसाया ना जाए। जय हिंद, जय हरियाणा।